तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकगनाइज़ किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बिठा ले। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा, वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के खिलाफ आकर नीचे गालियाँ लिख दें। इसलिए अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं। तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तानियों को कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई इंडियन मीडिया जो है ना, वो उस टाइप की हमारी इमेज पोर्ट्रे करता है इंटरनेशनली कि भाई हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते, बाहर ही नहीं आ पा रहे। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि भाई इंडिया के पास कई सारे इंग्लिश चैनल है, हिंदी और अलग अलग और तो है ही, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अगर आप साउथ में जाए तो कन्नड़ा, चेन्नई कन्नड़ा और तेलुगु, तमिल, कई सारी हमारी जो रीजनल न्यूज़ चैनल भी है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी कई सारी है जिससे हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखते हैं। और एक नहीं है, बहुत सारी है। और पाकिस्तान में अगर देखो तो सिर्फ एक ही चैनल है जो इंग्लिश, मतलब, और वो भी यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है तो फिर गवर्नमेंट वाली है। तो गवर्नमेंट का जो स्टांस होगा उसको वो दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये पाकिस्तानियों को कंप्लेंट रहती है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इमेज है ना बहुत ख़राब दिखाता है और हम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत सांस रोकने जा रही है साफियों की, ये मेरी राय है। अब ये डेवलपमेंट रोकने जा रही है, अभी रोके नहीं। मैं इखलाकन बात नौकरी से फारग करना, बंदे मरवाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, ये से तुमने नहीं बोलना, बे से तुमने नहीं। अब ये निजाम बनाने लगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जुर्रत है। इनका रूहानी से ओ ज़ियाउल हक ने पूरा जोर लगा लिया, मुशर्रफ ने लगा लिया। आई वाज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उस वक्त एक यूनियन थी। 87 दिन लाहौर में जुलूस निकाला है जब नवाज मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि मीडिया बंद कर देंगे। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बिठा ले। मीडिया पर पाबंदी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला चिराग जलाता रहेगा। हो जाते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है इसको तो आपने अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। इसकी रेपुटेशन या इसकी जो आज न्यूट्रलिटी होती, दुनिया अगर मानती कि हाँ पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी खबर छाप सकती है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमतों का कोई दबाव नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है कि हाँ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो बात कहेगा वो नरेटिव अगर स्टेट का और इस्टेब्लिशमेंट का लेकर चलेगा अफगानिस्तान के मसले पर, तो दुनिया को मानेगी। अगर पाकिस्तान का मीडिया करे भी सही तो ये पाकिस्तान के अंदर सुनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया तो इंग्लिश आपकी चैनल्स अगर देखें, इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है शायद। कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाकई इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो मतलब सैडली मैं उसका मीडिया का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े करीब से कुछ चीज़ें देखी हैं कि वाकई ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी मीडिया को नहीं खड़े होने देगा। लोग कुछ भी कहते रहे, आप लोग इससे नहीं वो डिफर करेंगे कि यहाँ पे आज पाकिस्तानी मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वही स्टोरी चलती है। तो इस पर खैर एक बात में से मैं भूल गया कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा गया कि जनाब कि जब भी कोई खबर चलती है तो साथ में हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है या फलां का आप उसका एजेंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडे वाली खबरें आप चला रहे हैं, ग्रुप पे इल्ज़ाम लग जाता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 3-4 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इसी मीडिया को फेंटी लगाएगी, इसी मीडिया के जो बात नहीं मानेगा, हमारी मर्जी की रिपोर्ट नहीं करेगा, जर्नलिज्म नहीं करेगा, वो जेल जाएगा। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकगनाइज़ किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बिकाऊ है
ये झूठा है, ये फेक न्यूज़ देता है, ये बिका हुआ है, ये एजेंडे चलाता है, ये करप्ट है, इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट भी करते थे इल्ज़ामात को, क्योंकि बहुत सारे उसको घुटनों पे लाने के बाद अब अचानक जब डेवलपमेंट्स बदली हैं, अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं, तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई, उसको एडवाइस पे चलाया गया। एक दिन पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया होगा, कारगिल वार के बाद जब इंडियन मीडिया ने आंसलाट की थी और हमारे पास रिपीट भी था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब हमें भी यहाँ प्राइवेट चैनल्स लाने चाहिए जो इंडियन उसका मीडिया के प्रोपागेंडा का मुकाबला करें। वो तो सारे का सारा मकसद ही फौत करके रख दिया। आपने खुद ही मीडिया की जान ले ली, उसको आगे घुटनों में बिठा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। जब क्रिपल हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब उसको सख्ती के साथ ओपनली कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। उनकी ट्रोलिंग उन्होंने लोग रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं जो सहाफ़ियों की किरदार कुशी करती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको झूठा पता नहीं भला भला क्या कहते हैं। अब उसी झूठे मीडिया से, झूठा मैं कह रहा हूँ, फेक मीडिया से, करप्ट मीडिया से, टूथलेस मीडिया से अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले में हम फंस गए हैं। अमेरिकन, इंडियंस, अफगानिस्तान और प्लस यूरोपियन वो मीडिया जो है ना वो आंसलाट उसकी हो रही है, आप हमें रेस्क्यू करें, हमारे साथ खड़े हैं और हमें दें। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के ख़िलाफ़ आकर नीचे गालियाँ लिख दें, बुरा भला कह दें और चले जाएं। दैट्स इट, ये काम होता है और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को तो पता ही नहीं उसकी जो है वो, तो यही सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कितने हैं, और समझ बूझ ही नहीं है कि कभी भी दो ऐसे कंट्रीज़ के मीडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता जहां पर एक मुल्क में हमेशा जमहूरियत कायम रहे और उसी एक ऐसी ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक वहाँ पर सिस्टम हो, एक ऐसी जमहूरियत हो जिसकी बेस पर उनकी इकॉनमी और सब कुछ खड़ा हो, और ऐसी जमहूरियत जिसकी तारीफ़ की जाती हो दुनिया में भी। और दूसरा कंट्री एक ऐसा हो कि जहाँ पर जमहूरियत की वो बुरी हालत हो कि आगाज़ से लेकर अब तक तमाम अदवार जो हैं वो सिविलियन हुकूमतों से ज़्यादा फ़ौजी डिक्टेटरशिप्स रही हो। हम क्या कर रहे हैं, आपस की रंजिशें और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हो रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में जब हम इतना फंस जाएंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को गद्दारी के टैग लगाने का काम ही किया करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे लेकर आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि आज जो है ये इसके हक़ में एक कैंपेन बनानी है, हुकूमत के हक़ में हम कहेंगे आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ कैंपेन बनानी है, और हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या गेम्स खेली जा रही हैं और वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ रह गए हैं। तो फिर यही कुछ होगा।